ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रत्यंग्राय नमः। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, ये बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बातें करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। सदस्य बोले, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी यहाँ राजाओं के लिए सम्मानीय ही है। यदि वह विद्वान हो तो तब तो कहना ही क्या। अतः यह ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी हो शीघ्रतापूर्वक हमारे पास आ पहुँचे, वैसा उपाय करना चाहिए। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक, तदंतर वर देने के लिए उद्यत राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुँह मांगा वर मांग लो। इतने में ही होता माने जो हवन करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला होता, जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसे भी हो यह कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋत्विज बोले, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित होकर इंद्र के भवन में छिपा हुआ है। लाल नेत्रों वाले पुराण वेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बात कह रहे हैं यह ठीक वैसी ही है। राजन, पुराणों को जानकर मैं यह कह रहा हूँ कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम यहाँ मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो, सर्वसत्र की आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जन्मेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने, यानी होम करने वाले ने, जो आहुति डालने वाले ब्राह्मण हैं, उनसे ये बात कही है, एकाग्रचित होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेर कर उन महान भाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे में छुपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था। इधर राजा जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले। जन्मेजय ने कहा, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छुपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्र सर्वाजी कहते हैं, राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग को अग्नि में आवाहन किया, उसके नाम की आहुति डाल दी। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय बड़ी पीड़ा हो रही थी उसे। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन में ही चलते बने। मेरे प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, कथा के श्रोताओं, आकर्षण यज्ञ हो तो ऐसा, यानी आहुति ऐसी दी जा रही है कि एकाग्रचित होकर मंत्रों के साथ आहुति दी कि इंद्र सहित वो खींच करके इस अग्निकुंड में आ जाए। आज भी अगर कोई यज्ञ विद्या का जानकार है तो किसी को खींच करके बुलाना चाहे तो ऐसे ही मंत्रों में और यज्ञ में वही विधियां, वही प्रयोग और वही मंत्रों की शक्ति, क्रिया, विधान सब हो तो
कोई भी व्यक्ति खींच करके यज्ञ अग्नि के द्वारा समीप आ जाएगा। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत उठे और तक्षक को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन की ओर चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक के भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खींचकर व्यवस्थापूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। अब भय से मोहित हो गया, मंत्र शक्ति से खींच रहा है, व्यवस्थापूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋत्विजों ने कहा, राजेंद्र, आपका यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इन विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, यानी तुम्हारे ज्ञान का कोई नापतोल नहीं है, सीमा रहित हो, अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कामनाओं से बताओ, वह देने योग्य न होगी तो भी मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। ऋत्विज ने कहा, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चीत्कार कर रहा है और उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुध बुध खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक जी, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना ही चाहते हो तो सुनो, मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पावे। ब्रह्म नास्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले, विप्रवर, अब क्योंकि असली शत्रु तो गिरने वाला है, वो रोक लिया गया। विप्रवर, आप सोना, चांदी, गऊ तथा अन्य अभीष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लें। प्रभु, यह मुँह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौएं नहीं मांगूंगा, मेरी यह इच्छा नहीं है। तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्र सर्वाजी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणि, आपका कल्याण हो, कोई दूसरा वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने कोई दूसरा वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदताओं, सभासदों, इन सब ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को वर मिलना ही चाहिए, जो कि पहले ही स्वीकार किया हुआ है। अब आगे के प्रसंग में जो यज्ञ कुंड में जल के भस्म हो गए, उन प्रधान सर्पों के नाम दिए गए हैं और कुछ अन्य भी है। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो सर्प गिरे थे, उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूँ। उग्र सर्वाजी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्रों, लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान नागों की आहुति दी गई थी, उन सब के नाम मैं अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, सुनो। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य सर्पों के नाम सुने। वे सब के सब नीले, लाल, सफेद, भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे।
वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित होकर विवस्तापूर्वक सर्प यज्ञ के आग में होम कर दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कोटिश, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलिमक, पिच्छल, कौणप, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक और कालदंतक। ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और महाभयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूंगा। उनके नाम सुनो: पुच्छांडक, मंडलक, पिंडसेकता, रभेणक, उच्छिक, शरभ, भंग, बिल्व तेजा, विरोहण, शिली, शलधर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु। ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, शरभ, मेद, प्रमोद और संघतापन ये ऐरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। द्विजश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो: ऐरक, कुंडल, वेणी, वेणी, स्कंद, कुमार, बाहुक, श्रृंगेश्वर, धूर्तक, प्रातर और आतक। ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञाग्नि में जलकर मर गए। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र कुल में, ये जो धृतराष्ट्र वो नहीं, धृतराष्ट्र पुनः ये प्रधान नाग हैं उनके कुल में। अब धृतराष्ट्र कुल में उत्पन्न नागों के नाम का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, पिटरक, पुटार, मुखसेचक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनी, दरी, अमाहट, कामठक, सुपेण, मानस, अव्यय, भैरव, मुंड, वेदांग, पिशंग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, बाराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पाराशर, तरुणक, मणि, स्कंध और आरुणि। ये सभी धृतराष्ट्र वंशी नाग सर्प सत्र की आग में जलकर भस्म हो गए थे। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है। उनकी संख्या बहुत है, इस सबका नामोल्लेखित नहीं किया गया है। इन सबकी संतानों की और संतानों की भी संतति की जो प्रज्वलित अग्नि में जलकर मर गई थी, गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7 तथा कितने ही 10-10 सिर वाले नाग थे। उनकी विष प्रलयाग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। दोबारा सुने, उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखरों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि की आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सबके सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे हुए थे। माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए।